मुझे बचाओ। नहीं। मैं घर छोड़ चुकी हूँ। तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ते? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? दीदी, तुम्हारा एक और चेहरा है। अगर तुम इस चेहरे का इस्तेमाल करके मर्दों को लुभाओगी तो क्या होगा? चुप रहो। मैंने तुम्हें चिल्लाने को कहा था। माँ पापा तुमसे इतना प्यार करते हैं, उन्होंने तुम्हारे लिए मुझे घर से निकाल दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? आखिर क्यों? हाँ, क्योंकि तुम हमेशा से एक अभिशाप हो। तुम उनकी असली बेटी हो और मैं सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी हूँ। तुम्हें लगता है वे मेरा पक्ष क्यों लेते हैं? क्योंकि मेरे पास एक पेंडेंट है। यह किसी को भी मेरे दिल की बात सुनने देता है। हा। इस पेंडेंट की वजह से मेरे माता पिता ने मुझ पर गलतफहमी की। सब मुझसे नफरत करते हैं, है ना? हाँ, जब तक तुम हो। वे कभी भी मुझसे सच्चा प्यार नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें मरना होगा। मेरे हाथ लग गए तुम्हारी बदकिस्मती। नदी में डूबो दो। चूटोंग, तुम एक शैतान हो। मैं मरकर भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। दीदी, तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझसे मिलने आना। यह कहा है? चूजवान, सिर्फ इसलिए कि टोंटों का जन्मदिन पार्टी तुम्हारे से ज्यादा शानदार था। तुम उसे मारना चाहते थे, है ना? मैं नहीं मरी। यह 5 साल पहले का समय है, जब मैं कॉलेज की तीसरी साल में थी। उसके जन्मदिन पार्टी में जब उसने मुझ पर उसके फूलदान तोड़ने का झूठा आरोप लगाया था, मैंने दोबारा जन्म लिया। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, क्या तुम बहरे हो? उठो। तुम मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अरे, अब तो सीधे मुंह बात कर रहे हो। पिछले जन्म में इसी बैंक्वेट हॉल में यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से मेरा बड़ा भाई था, लेकिन जूतों की बातों पर विश्वास कर लिया और मुझे फ्रैक्चर कर दिया। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। खून निकल रहा है। चूजवान, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम भी सिर फोड़ना चाहते हो? यह लोग सही और गलत में फर्क नहीं कर सकते। भगवान ने मुझे एक और मौका दिया है इस जन्म में। कोई भी मुझ चूजवान को धमका नहीं सकता। हे भगवान, बहन पिताजी के साथ इतनी क्रूरता कैसे कर सकती है? यह है चूतों के मन की आवाज। चूजवान, मैं तुम्हारा पिता हूँ। मुझे देखकर तुरंत घुटने क्यों नहीं टेकते? तुम मेरे पिता हो तो क्या तुम इस लायक हो? तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम सिर्फ एक अंधविश्वासी बेवकूफ हो। तुम मुझे तुम जैसी बेटी क्यों मिली? मुझे तुम्हें जन्म देने का पछतावा है। तुम के बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम इतनी मासूम और दयालु है। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? माता पिता तुम्हें सिखाते हैं तो तुम्हारी भलाई के लिए। तुम अभी भी घुटने क्यों नहीं टेक रहे? प्रसिद्ध चू परिवार के मुखिया जो सिर्फ एक तरफ की सुनते हैं। उनका अपना कोई विचार नहीं है, वह हर चीज में उसकी सुनते हैं। तुम मेरी जन्मदाता माँ होकर हमेशा सिर्फ एक गोद ली हुई बेटी की परवाह करती हो। और मेरा बड़ा भाई जिसके साथ मैं पूरे 20 साल रही, उसकी एक बात पर मुझे मारने के लिए तैयार हो गया। कोई आश्चर्य नहीं कि दादी के मरने से पहले कहा था कि चू समूह ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जैसे मूर्ख लोग हैं। मैं तुम्हें मार डालूंगी, यह बदमाश लड़की। अरे तुम क्या बहन पागल हो गई है? वह माँ पर हाथ कैसे उठा सकती है? कहते हैं माँ बच्चे को पालने में कितनी मुश्किलें झेलती है। चाहे कुछ भी गलत हो, बच्चे को माँ से नाराज नहीं होना चाहिए। अगर मैं होती तो शुक्रगुजार होती। हाथ कैसे उठा सकती है? यह निश्चित रूप से उसके मन की आवाज है। ये भगवान, कैसे अपनी माँ पर हाथ उठा सकती है? ये कौन है? कैसे हो सकता है? यह वही है जो चूतों ने कहा था। उस जेड पेंडेंट की क्षमता लगता है कि यहाँ मौजूद हर कोई सुन सकता है। बस इस जन्म में पिछले जन्म से अलग मैं भी सुन सकती हूँ। माम पापा, आप भी दीदी को मत डांटो। दीदी ने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। मुझे दर्द होता है तो होने दो, मेरे लिए कोई समस्या नहीं। दीदी, जल्दी से माम पापा से माफी मांग लो। चूतोंग, इस जन्म में तुम मेरी सारी चीजों का आनंद लो। बेलगाम, भैया। तुम मैं मुझे पता है भैया ने जानबूझकर नहीं किया, वह मेरे भले के लिए ही कर रहा था। कोई बात नहीं भैया। भैया, इतनी कम उम्र में ही हाथ पैर काम नहीं करते, बहरा और अंधा हो गए हो।
जल्दी से वृद्धाश्रम चले जाओ, वहाँ शायद कोई तुम्हारी देखभाल करेगा। तुम बार बार हमारी अवहेलना करते हो और तुमको परेशान करते हो। मैंने तुम्हें मारा, ये तो सही था। तुम्हारे भैया ने सही कहा। तुम अभी तुमसे माफी क्यों नहीं मांगते? तुम अच्छी तरह सुन लो चुप। यही तुम्हारी सजा है तुम के साथ दुर्व्यवहार करने की। मैं उसके साथ दुर्व्यवहार किया। दीदी तुम क्या करने जा रही हो? तुम क्या कर रही हो जुशवान? तुम के वचन से ही माफ नहीं थे। वह पहले ही काफी दुखी है, तुम जल्दी से उससे माफी मांग लो। अरे तुम लोग कहते हो मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाती हूँ क्या होता है असली दुर्व्यवहार। तुम क्या करने जा रही हो? बॉडीगार्ड, तुम क्या कर रही हो? मार डालोगी क्या? बगावत, सब बगावत। बॉडीगार्ड, आगे बढ़ो, इस बेटी को पकड़ लो, आगे बढ़ो। यह तो बस शुरुआत है। क्या कर रहे हो? पास मत आओ। मैंने तुम लोगों से कहा था, मैंने तुम पर फूलदान नहीं फेंका। तुम लोग विश्वास नहीं करते। मैं तुम्हें बताती हूँ, चुप और मेरे पास जुशवान की 30% हिस्सेदारी है। अगर तुम लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। डॉक्टर जल्दी आओ। मरीज कहाँ है? यहाँ यह मैं डॉक्टर हूँ, लेकिन मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ। तुम मुझे एक सुअर दिखा रहे हो, मैं ये नहीं कर सकता। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है? मैं इंसान हूँ, सुअर नहीं। अरे माफ कीजिए, आपका चेहरा सुअर की तरह सूज गया है। मैं सच में आपको इंसान नहीं समझ पाया। डॉक्टर की नजर तेज है, उसे भी पता चल गया। चिटोंग इंसान नहीं है, सिर्फ मेरे माता पिता और बड़े भाई सब अंधे हैं। XUAN, 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 पापा समझ नहीं पा रहे। तुम अब ऐसे क्यों हो गए हो? पापा को याद है तुम बचपन में कितने कोमल, दयालु और सुंदर थे। जब से तुम्हारी दादी का निधन हुआ, पापा ने तुम्हें यहाँ लाया। तुम और